हम मरकुस की इंजील निकाल लेंगे। मरकुस रचित सुसमाचार उसका 6वां अध्याय 1 से 6। मरकुस की इंजील उसका 6वां अध्याय 1 से 6। वहां से निकल कर वह अपने देश में आया और उसके चेले उसके पीछे हो लिए। शब्द के दिन वह आराधनालय में उपदेश करने लगा और बहुत लोग सुनकर चकित हुए और कहने लगे, इसको ये बातें कहाँ से आ गई, और वह कौन सा ज्ञान है जो इसको दिया गया है, और कैसे सामर्थ्य के काम इसके हाथों से प्रकट होते हैं। क्या यह वही बढ़ई नहीं जो मरियम का पुत्र और याकूब और योसेफ और यहूदा और शमौन का भाई है, और क्या उसकी बहनें यहाँ हमारे बीच में नहीं रहती। इसलिए उन्होंने उसके विषय में ठोकर खाई। यीशु ने उनसे कहा कि भविष्यवक्ता अपने देश और अपने कुटुंब और अपने घर को छोड़ और कहीं भी निराला नहीं। और वो वहां कोई सामर्थ का काम न कर सका, केवल थोड़े बीमारों पर हाथ रखकर उन्हें चंगा किया। और उसने उनके अविश्वास पर आश्चर्य किया और चारों ओर के गांवों में उपदेश करता फिरा। आइए हम प्रार्थना करें। प्रेम परमेश्वर, हम तेरे वचन की ओर इस वक्त अपना ध्यान लगाने जा रहे हैं और तेरी बातों को हम सीख पाए, समझ पाए, जान पाए, यही तुझसे अगुवाई चाहे। मांगते हैं यीशु मसीह के मीठे होते नाम। मंडली कृपया करो। आप लोगों को पता है कि यहाँ से हाईवे निकलने वाला है। हाईवे है ना। हाँ। नहीं रे बाप, हम रोड का बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ से हाईवे निकलेगा। 1 जनवरी को हम भाषण में बोले थे ना। उधरे रखिए। आप ही बोल दीजिए। आप ही। 1 जनवरी को हम बोले थे ना, हम होने जा रहे हैं क्या। हाँ। हाईवे निकलेगा तो। डायसिस में हमको बड़ी ही बोलता है, बच्चन साहब, बच्चन साहब। एक तो भाषा ठीक जाएंगे ना, एक तो पादरी हमको बोलता है विजय दीनानाथ चौहान है ना, अग्निपथ। हाँ, वो आप समझ जाइए। हाँ। कितना भाव है। डायसिस में मेरा कितना भाव है नहीं। लेकिन कुछ दिनों के बाद बोलेगा टकलू पादरी। टकलू पादरी। ताकि अब हाईवे निकल रहा है ऊपर से, ओवर ब्रिज बनेगा। तो ये जो हो है मित्रों, ये आने वाले समय में मतलब कितना मतलब हमको सहना पड़ जाएगा नहीं। जब टकलू बोलेगा तो बड़ी भाव मार देता है, बड़ा हीरोगिरी कर रहा था नहीं। जब टकलू पादरी बोलेगा तो सब हमारा हीरोगिरी सब मैंने चूल्हा में चल जाएगा। सारा का सारा मैंने खत्म। हाँ। तो देखिए मित्रों, मैंने मनुष्य के जीवन में ऐसा होता है, हम इतना भूमिका काहे मार रहे हैं। आप बोले कि पादरी सिर्फ पकाते रहता है, अपना सिर्फ भांजते रहता है, अपना भाव मारते रहता है। नहीं मित्रों, हम आपको टेक्स्ट की ओर ही ले जा रहे हैं। मैंने पहले भी कहा था कि जब भी मैं भूमिका मारूंगा उसमें कुछ ना कुछ मिस्ट्री छिपा रहेगा। आप तो सोच रहे हैं कि पदरिया हम लोग को सिर्फ फेंकते रहता है, नहीं, लेकिन फेंक नहीं रहे मित्रों, सच्चाई बता रहे हैं। इंसान के साथ मतलब आदर सम्मान भी जुड़ा हुआ है, तो उसके साथ मतलब नुक्ताचीनी आलोचना भी जुड़ा हुआ है मित्र। हाँ। आज हम उसी टेक्स्ट की ओर आपका ध्यान ले जाने चाह रहे हैं कि परमेश्वर के सेवकों को आदर मान सम्मान भी मिलता है और निरादर और तिरस्कार भी मिलता है। इसी संदर्भ में हम लोग बातचीत कर रहे हैं, इसीलिए हम अपने आप का हम यहाँ पे खिचड़ी अपने आप को हम पका रहे हैं ना। कभी आप अपने आप को ऐसा किए हैं, मोकरी अपने आप में, अपने जगहसाई आपने किया अपने आप को? नहीं किए तो करना शुरू कर दीजिए मित्र। यही सब होने वाला आने वाले समय में। अब ये जो रेवरेंड पास्टर और ये सब, हाँ, ब्रदर ब्रदर चर्च वाले ब्रदर लिखते हैं, ये सारा डिजिग्नेशन कहाँ चला जाएगा ना, सब खत्म हो जाएगा। वही तो हम यहाँ पे देख रहे हैं टेक्स्ट में कि परमेश्वर के संदेश वाहकों को, सेवकों को आदर सम्मान भी मिलता है तो तिरस्कार भी मिलता है। आज हम इसी तथ्य पे हम फोकस देने जा रहे हैं, फोकस करने जा रहे हैं।
अगर हम यीशु मसीह के जीवनी को भी देखें तो उसकी जीवनी में भी जब वो मिनिस्ट्री में आया, जब सेवकाई के क्षेत्र में कदम रखा और जब प्रचार प्रसार करने लगा, तो चारों तरफ उसकी स्तुति बोलने लगी, चारों तरफ डंका बजने लगा। इतनी प्रशंसा, इतनी महिमा, इतना आदर, वैभव, सम्मान उनको मिलने लगा कि माने पूछिए मत। मतलब इस कदर मतलब पूरे यरूशलेम में मतलब उनका मतलब डंका बजने लगा, लोग जय जयकार महिमा करते थे उसकी। बताइए कितने ज्यादा मतलब उनकी बुरी बुरी प्रशंसा करते थे और बोलते थे इनको ये ज्ञान कहाँ से आया, ये तो बढ़ई का बेटा है, लेकिन ये ज्ञान कहाँ से आया, ये तो शास्त्रीय फरीसी पे ना ही नहीं बल्कि बल्कि कुछ और तरीके से उपदेश देता है, ऐसा भी बोला है। शास्त्री फरीसी के समान नहीं, लेकिन ये पूरे अधिकार के साथ उपदेश देता है। तो इसको अधिकार कहाँ से मिला, ज्ञान कहाँ से मिला, इतनी ज्यादा उसके पास पॉपुलैरिटी कहाँ से आ रही, पावर कहाँ से आ रहा है, ये सारी चीजें यीशु मसीह को अचीव हो रहा था। लेकिन मित्रों मैं कहना चाहूंगा, जहां एक तरफ वो अचीव कर रहा था सारी प्रशंसा महिमा, दूसरी तरफ कुछ लोगों के अंदर में जहर घोलती चली, और दोनों पैरेलल चल रहा था मित्र, दोनों पैरेलल चल रहा था, दोनों समान रूप से चल रहा था। जहां एक और प्रशंसा और महिमा चल रही थी, वहीं दूसरी ओर कुछ लोगों के अंदर में यीशु के प्रति नफरत का बीज बोया जा रहा था। और ये सब वर्ग थे, संप्रदाय थे, पंथ थे, शास्त्री फरीसी लोग। और इसीलिए शास्त्री फरीसी लोग यीशु को किसी भी हालत में देखना नहीं चाहते थे। माने इतना घृणा करते थे कि मतलब वो कहते थे कि ये तो, इसके अंदर तो दुष्टात्मा, इसके अंदर तो, ये तो पापी मनुष्यों के साथ उठता बैठता खाता पीता है, हाँ? चुंगी लेने के साथ खाता पीता है और वेश्याओं के साथ उठता बैठता है, ये तो पापी मनुष्य है, ये तो भरमाने वाला भी, ये तो लोगों को भरमाता है, हाँ? इसके पीछे मत जाओ, लोगों को भरमाता है, ये ठगता है, ये ठग्गू है, ये है वो है, दुनिया भर का उसके अंदर मतलब उसको मतलब सोचिए टेंशन से गुजरता होगा। क्या यीशु मसीह को नहीं लगता होगा जब उसके विषय में इतनी आलोचनाएं हो रही है, इतना जहां एक को प्रशंसा भी हो रहा है तो दूसरी ओर उसका तिरस्कार भी हो रहा है। और इस कदर उसको मतलब हमेशा डांटा गया, फटकारा गया, उसको मैंने कई बार मारने का उसको मैंने ये किया, तो बीच से निकल गया। और एक तो उसने घटनाक्रम भी बताया कि एक किसान ठेका दे के प्रदेश चला गया और जब फसल का ये आया तो अपने दासों को भेजा, लेकिन दासों को लोग मारने लगे। इवन अंत में अपने इकलौते बेटे यीशु मसीह को भेजा, इकलौते बेटे यीशु मसीह को भी माने मारने पीटने लगे। मतलब सारा कुछ को दिखा रहा कि माने परमेश्वर के सेवकों के साथ क्या कुछ नहीं किया जाएगा, ये बताना चाह रहा था यीशु मसीह। किस हद तक हमें उतरना पड़ेगा इस ग्राउंड में, इस मिनिस्ट्री में, वो चीज तुम देख लो बाबू, है ना? हम ये मलाई खाते ना रह जाए। हम आज जो मलाई खा रहे हैं रेवरेंड और ये वो लमसम, ये मलाई खाते ना रह जाए मित्रों। अंत के दिनों में इतना छीछा लेदर होगा ना कि हम लोग कह नहीं सकते। और यीशु मसीह ने इस जीवन को दिखाया, इस जीवन को दिखाया, और उसके साथ इतनी प्रताड़नाएं हुई, यहाँ तक कि माने इंतहा हो गई। माने इतना ज्यादा आलोचना और इतना ज्यादा मतलब उसको बेइज्जती और इतना ज्यादा उसको मतलब गस्तनी बाग से तो और ज्यादा शुरू हो गया। गस्तनी बाग से जो शुरू हुआ, माने यरूशलेम की गलियों में घसीटा गया, उसके बाद उसको कलवरी क्रूस पे चढ़ा दिया गया। माने इस कदर वहां तो पराकाष्ठा कहना चाहिए एकदम, मतलब अंत एकदम। एक जीसस क्राइस्ट पिक्चर बनी थी ना, पैशन ऑफ द क्राइस्ट, पैशन ऑफ द क्राइस्ट आपने देखा होगा। जीउस लोग उसको मैंने उसमें पिक्चर में दिखाया कि जीउस लोग इस कदर मतलब उसको मैंने टॉर्चर और ये किया ना, इतना विभत्स ना, एकदम आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। आज जीउस लोग कंप्लेन किया था, कोर्ट में ये कर दिया था, फाइल कर दिया था कि आपने जो ऐसा दिखाया जीसस क्राइस्ट को, इतना ज्यादा टॉर्चर तो हम लोगों ने नहीं किया है। जीउस लोग फाइल कर दिया था कोर्ट में, इसमें मुकदमा चढ़ा दिया था डायरेक्टर पे, जो पैशन ऑफ द क्राइस्ट जो बनाया था। इस कदर सही में वो देख के एकदम रोंगटा खड़ा हो जाता। पैशन ऑफ द क्राइस्ट कभी देखिएगा, आपने शायद कितने लोगों ने देखा है पैशन ऑफ, हाँ, नहीं देखा होगा तो इसको देखिएगा मित्रों, आपका एकदम मतलब हिला के रख देगा आपका मन। किस कदर ऐसे तो अनुभव नहीं ना कर पाते हैं, बाइबल में पढ़ते हैं तो अनुभव नहीं कर पाते, लेकिन जब दृश्य रूप में जब आप पर्दा में देखिएगा तो आपका रोंगटा खड़ा हो जाएगा, मतलब आप देखने नहीं सकिएगा।
किस कदर मतलब यीशु मसीह का मैंने ठट्ठा और मजाक और इतना पीड़ा बहाया है मित्रों। ये सब कुछ देखिए मित्रों, मैं कहना चाहता हूँ आज के टेक्स्ट का वही विषय है कि परमेश्वर के संदेश वाहकों का, सेवकों का जहाँ आदर होता है वहां पे तिरस्कार भी होगा। और तिरस्कार क्यों हो रहा था मित्रों? तिरस्कार इसलिए हो रहा था क्योंकि वो उसकी लोकप्रियता बढ़ती जा रही, इसलिए लोग उससे जलने जलती करने लगे मित्रों। याद रखिए मित्रों, यदि आपके साथ भी ऐसा होता है, लोग आपसे जेलसी करते हैं तो आप बुरा मत मानिए। प्रभु कहता है तुम कभी उसका बुरा मत मानिए। आपसे अगर कोई जेलसी कर रहा है तो आप इस बात को जान लीजिए कि आपके अंदर कुछ ऐसा है जो उसके अंदर नहीं, इसलिए वो जेलसी कर रहा है। आपसे कंपैरिजन कर रहा है ना। वो उसके पास नहीं है इसलिए तो जेलसी कर रहा है। यदि उसके पास रहता तो जेलसी नहीं करता, ईर्ष्या नहीं करता, लेकिन आपके अंदर में कुछ है और यीशु मसीह के अंदर में भी था, इसीलिए तो लोग जेलसी करते थे। ऐसे लोग, शास्त्री फरीसी लोग, इनकी लोकप्रियता देख और इनके सच्चाई का प्रचार करते हुए सत्य को एकदम बता देते थे, हकीकत को एकदम सामने रख देते थे। अब किसी को लगे चाहे ना लगे, उससे उसको कोई मतलब नहीं था। एकदम सच्चाई के साथ चलते थे, सत्य को एकदम, सत्य को परोसना बहुत कठिन बात है मित्रों, है ना। झूठ को तो हम कह देते हैं, झूठ को आसानी से कह देते हैं, लेकिन सच्चाई को कहना, सच्चाई को परोसना बहुत मुश्किल है। सत्य को कहना, सत्य पे चलना, सत्य को बताना बहुत मुश्किल है। और सच लोग सुन नहीं पाएंगे क्योंकि संसार झूठों का बोलबाला है। आप अगर सच बोलिएगा तो संसार आपके खिलाफ जाएगा, क्योंकि संसार झूठों का बोलबाला है और आपको झूठ ही देखना चाहता है, सच्चाई को प्रकट करने देना देखना नहीं चाहता। और यीशु मसीह प्रकट कर देता था, पाप का उद्भेदन कर देता था। जब आप पाप को उजागर कीजिएगा लोगों के, तो लोगों का मन क्या हो जाएगा, एकदम बिल्कुल माने आपके प्रति एकदम पूरा एकदम ये हो जाएगा, पूरा आक्रोश और क्रोध में भर जाता है। पाप पाप को जब आप उद्भेदन कीजिएगा, यूहन्ना बपतिस्मा दाता के साथ भी वही हो रहा था। जब पाप का उद्भेदन कर रहा था लोगों को, मन फिराओ, पश्चाताप करो, तुम पापी हो। शास्त्री फरीसी लोग तो सीधे बोल देता था, शास्त्री पर हे सांप के बच्चों, ऐसा बोल देता था। और फिर हेरोदेस को यीशु मसीह बोल दिया कि लोमड़ी को जाके बोल दो। लोमड़ी शब्द आया है, मैंने ऐसा सा शब्द यूज हुआ है मित्रों। पाप का उद्भेदन करने से लोग आपके खिलाफ हो जाएंगे। आप चिकनी चुपड़ी प्रचार कीजिए, सेवक लोग चिकनी चुपड़ी प्रचार करेगा तो लोग बोलेंगे बड़ा अच्छा पादरी नहीं। और जहां खड़म खस बोलिएगा तो आपके खिलाफ बन जाए, दूसरे दिन आपका ट्रांसफर हो जाएगा। हाँ, ये पादरी बहुत बोलता है, इसको हटाओ, है ना, भेजो कहीं गांव देहात में, इधर टाइप हो जाएगा। नहीं, लेकिन सच्चाई को बोलना है मुझे। पौलुस भी तो सत्य को बोलता रहा, सच्चाई को बोलते रहा तो लोग उसके खिलाफ हो गए। गलाती 4:16 में क्या बोलता है, मेरे सच बोलने से तुम मेरे दुश्मन क्यों बन बैठे भाई। मैं अगर सत्य बोल रहा हूँ तो इस वचन से ही ना बोल रहा हूँ। अब ये वचन सत्य है तो फिर तुम मेरे, मुझको तुम माने शत्रु क्यों समझने लगा, ऐसा गलाती 4:16 में लिखता है। सही में लोग आपको शत्रु क्यों समझ पाएंगे? वचन असत्य है इसलिए नहीं, लेकिन सत्य हमेशा कड़वा होता है। ये बात जरूरी है। और कड़वी चीजों को लोग पचा नहीं पाते। दूसरा तिमुथियुस 4:3-4 में लिखता है, अंत के दिनों में बहुत सारे लोग ऐसे अपने उपदेशक बटोर लेंगे जो चिकनी चुपड़ी बातों को बोलेंगे, खरा उपदेश नहीं कर सकेंगे। लिखता है बाइबल, खरा उपदेश नहीं कर सकेंगे। इसीलिए तो सेवकों के ऊपर इतना गाज गिरता है, इतना ताड़नाएं पड़ता, ताड़नाएं आता है। यीशु मसीह भी ऐसे ही था, वो बिल्कुल स्पष्ट रूप से सब कुछ रख देता था। इसीलिए शास्त्री फरीसी लोग को लग जाता था एकदम। शास्त्री फरीसियों को तो वो तो माने उन लोग का तो पूरा एकदम बैंड बजा देता है। यीशु मसीह हमेशा हमेशा खुल्लम खुल्ला बोलता था, एकदम पूरा खोल के बोल देता था शास्त्री फरीसी लोग को, ये सांप के बच्चों और लोमड़ी और ये वो लमसम, तुम ऊपर ऊपर सिर्फ धार्मिकता दिखाते हो, अंदर से तुम लोग खोखले हो। एकदम साफ बोलता था धर्म अधिकारी लोग। अब बताइए, ऐसा बोलेगा तो उसका कोई ये करेगा, माल्यार्पण करेगा। इसीलिए तो लोग खिलाफ होते जा रहे हैं। लेकिन यीशु मसीह को कोनो परवाह नहीं था। चेले भी बोलते थे, अरे आप जो बोलते हैं ना, बहुत सारे लोगों को ठोकर खाता, ठोकर मिलता। यीशु मसीह क्या बोला, आने दो ठोकर, खाता है तो। वे हर पौधा जिसको स्वर्गीय पिता ने नहीं लगाया है उखाड़ फेंका जाएगा। यीशु मसीह सीधे बोल दी, लगता है लगने दो, लेकिन मैं बोलूंगा और वो हर ये हर पौधा जो स्वर्गीय पिता ने नहीं लगा उखाड़ दो है।
यही सब वजह था मित्रों जो यीशु मसीह के खिलाफ जा रहा था, सारा खिलाफ चला गया और यीशु मसीह को, और यीशु मसीह इसीलिए बोला, माने हम लोग के विषय में बोला, संदेश वाहकों को, सेवकों को भी ये बोल दिया, पहले ही बोल दिया, क्योंकि तुम संसार के नहीं हो इसीलिए संसार तुमसे बैर करेगा। बोला तो यूहन्ना 15 में, क्योंकि मैंने तुम्हें संसार से चुन लिया, अपने चेलों को बोला, इसलिए संसार तुमसे नफरत करेगा, बैर करेगा, और इस नफरत को पचाने के लिए तुम अपने आप को अभी से ही माने ये करो। और ये सब पहले ही, सब यीशु मसीह पहले ही बोल दिया। जब वे हरे पेड़ के साथ ऐसा कर, लुका 23 में, जब वे हरे पेड़ के साथ ऐसा कर सकते हैं तो सूखे के साथ क्या कुछ न किया जाएगा। ये सब चेलों को बता रहा था यीशु मसीह, और वही चीज देखिए अब हो रहा है मित्रों। माने चेलों के ऊपर गाज गिरने लगा। आज सेवकों के ऊपर जितने भी सेवक गण हैं, जो मैंने प्रचार प्रसार करते हैं, परमेश्वर के वचन को बताते हैं, या फिर पादरी, प्रचारक, पास्टर, इवेंजलिस्ट, मिशनरी, सबके ऊपर तो आज देखिए इस रूप में मैंने ये हो रहा है। यूपी में तो कितने मैंने चर्चेस बंद हो गए, कितने पास्टरों को मारा पीटा जा रहा है। ये सब क्या हो रहा है मित्रों? यीशु की कही गई बात है जो तुमको मिलना, तिरस्कार मिलेगा। मैंने कहा ना उसी टॉपिक में है कि जहां एक और आदर मान सम्मान अगर आपको मिलेगा, तो वहां आप समझ जाइए कि आपको तिरस्कार से भी गुजर, तिरस्कृत होना पड़ेगा। और यीशु मसीह के साथ वही हुआ। बाइबल क्या कहती है? वे तुम्हें आराधनालय में से निकाल देंगे। यीशु मसीह को भी आराधनालय में से निकाल दिया गया। ना सिर्फ आराधनालय में से, बल्कि यरूशलेम के बाहर। इब्रानी 13:12 में लिखता है कि यरूशलेम के बाहर उसने दुख उठाया। वो यरूशलेम जो उसकी पवित्र नगरी थी, जहाँ पे पाला पोसा गया, खेला कूदा बड़ा हुआ, और आज वही यरूशलेम उसको समाज से बहिष्कृत कर दे रही है। समाज के बाहर, यरूशलेम के फाटक के बाहर दुख उठाया। कितना मतलब वो मैंने सहना पड़ रहा था उसको, बताइए। ये चीजें आज हम में और हम में से हर एक के साथ हो सकती, हर सेवक के साथ। सब सेवक लोग तैयार रहे मित्र, इसमें दो मत नहीं है कि आपके ऊपर लांछन लेगा, तरह तरह से मुकदमे चढ़ाए जाएंगे, बहुत सारे ऐसे नालिश मुकदमे, और ये सब देखने को मिलता है मित्रों। ये सब देखने को मिलता है। कोई भी कोई भी पादरी लोग जब कोई पास्टर ज्वाइन करता है तो वहां पे बड़ी फूल माला से सम्मानित किया जाता है। नहीं, अब फूल माला से सम्मानित करते वहां पे आपको कान में कुत्ता देगा, बेटा बकरा हलाल हो गया, ऐसे ही बोल देता है। नहीं, अभी तो बेटा तुमको फूल माला दे रहे हैं, बाद में हलाल करेंगे। और ऐसे ही होता है। शुरुआती दौर में खूब फूल माला, एकदम पादरी, नया नया पादरी है, फूल माला चढ़ाएंगे। नहीं, बाद में फिर उसका खाल खिंचाई होता है। ये हर पास्टेट में होता है मित्रों, और ऐसा हम लोग को नहीं करना चाहिए सेवकों को। हालांकि बाइबल बतलाती है कि तुम्हारे साथ ऐसा ऐसा होगा, लेकिन मित्रों बाइबल ये भी बतलाती है कि अपने सेवकों का आदर करो। इब्रानी 13:12 में 17 में लिखा हुआ, अपनी अगुओं के भी मानो, अपने सेवकों का आदर करो, क्योंकि वो तुम्हारे प्राण के खोजी हैं, जो जागते रहते हैं तुम्हारे, तुमको शेयर करने के लिए, वचन शेयर करने के लिए बहुत सारे। इसीलिए अगुओं को भी तुम इस रूप में, अरे बाहर वाले करते हैं तो छोड़िए ना, बाहर वाले करते हैं, आरएसएस, हिंदू समाज पार्टी, बजरंग दल करते हैं, वो समझ में आता है, क्योंकि वे लोग जीवित परमेश्वर को नहीं ना जानते हैं। लेकिन हम मसीही लोग अगर किसी सेवक को, पादरी को अगर कुछ ऐसा हम लोग करते हैं, उसके ऊपर में नालिश मुकदमा और ये वो लमसम, मत कीजिएगा मित्रों। जकरिया 2:8 में क्या लिखता है? जो तुम्हें छूता है वो मेरी आंख की पुतली को छूता है। भजन संहिता 105:15 में लिखता है कि मेरे अभिषिक्तों को मत छुओ, मत टच करना, मेरे नबियों की हानि मत करो। व्यवस्था विवरण निर्गमन 22:28 में लिखता है, तुम न तो परमेश्वर को श्राप देना और न परमेश्वर के प्रधानों को, न उस प्रधानों को मतलब अगुओं को श्राप देना। ऐसा करके बाइबल कहती है मित्रों। इस तो ऐसा अगर कहती है तो ना ही करे तो बेहतर है मित्रों। लेकिन हम लोग फिर भी हम लोग नहीं सुनते हैं, नहीं मानते हैं, और नतीजा क्या होता है? फिर हमारे ऊपर बहुत सारे गाज गिर सकते हैं। मैं आपको डरा धमका नहीं रहा हूँ, ऐसा बात मत बोलिए, मत सोचिए कि मतलब हम, लेकिन जो भी परमेश्वर का वचन जो कहता है मैं उसी को परोस देता हूँ, है ना, परोस देता हूँ, उसको रख देता हूँ कि आप परमेश्वर से पंगा क्यों लेते हैं? परमेश्वर के चुने हुए ये लोग होते हैं। इब्रानी 5:4 में लिखता है कि जो
कोई अपने आप से आदर का पद नहीं लेता, लेकिन परमेश्वर उसको देता है। अगर आप किसी पादरी, प्रचारक, इवेंजलिस्ट, इस सबको अगर आप उसके ऊपर लांछन, उसका मुकदमा आपके ऊपर, उसके ऊपर बहुत सारी चीजें लगाते हैं, तो आप ये मान के चलिए कि आप परमेश्वर के चुनाव को निरस्त कर रहे हैं। मतलब आप ये कहने का दुस्साहस करें कि परमेश्वर जिसे तूने चुन के भेजा है, वो आपके चुनाव को मैं नहीं मानता हूँ। ऐसे ही तो होता है मित्र। नहीं मानिए, फिर परमेश्वर लेखा लेगा आपको। खबरदार रहिएगा मित्र। मैं आपको डरा नहीं रहा हूँ, लेकिन खबरदार कर रहा हूँ वचन के आलोक में। लेकिन ये सब कुछ होना लाजमी है और होगा ही मित्रों। तिरस्कार, टॉर्चर, ये सारा कुछ मतलब इंसान के ऊपर, सेवकों के ऊपर में ये सब कुछ आएगा ही आएगा। और हमें इन सारी चुनौतियों से लड़ने का अभी से अपने आप को हमको बनाना पड़ेगा। हम लोग बनाना नहीं सकते, नहीं चाहते ना। सिर्फ हम लोग आदर मान चाहते हैं, सत्कार चाहते हैं, लल्लो चप्पो चाहते हैं, लेकिन नहीं मित्रों, तिरस्कार के दौर से भी गुजरना पड़ेगा। हम महिमा चाहते हैं, पुस्तक को मैं पढ़ा था, हम महिमा चाहते हैं लेकिन मुकुट प्राप्त करना नहीं चाहते। वो क्रूस और कांटों का मुकुट है ना। हम क्रूस को, हम महिमा चाहते हैं लेकिन हम लज्जा को प्राप्त करना नहीं चाहते हैं। मुकुट चाहते हैं लेकिन क्रूस नहीं चाहते हैं। स्वामी बनना पसंद करते हैं लेकिन सेवक बनना पसंद नहीं करते। लेकिन ऐसा नहीं है। अगर जहाँ एक और अगर हम महिमा चाह रहे हैं तो वहां पे लज्जा भी आएगी, बहुत सारा तिरस्कार होगा, बहुत सारे परेशानियों से गुजरना पड़ेगा। और ये हर पादरी, प्रचारक, इवेंजलिस्ट, सेवकगण इस बात को एकदम हमेशा एकदम गांठ बांध करके लगी। तो दूसरा तीमुथियुस 3:12 में लिखता है, तो जितने लोग मसीह यीशु में भक्ति के साथ जीवन बिताएंगे वे सब सताए जाएंगे। ये सब तो लिखता है। इसीलिए आदर मान पाने की तकाजा एकदम ना पाल के रखें। आदर मान, बाइबल क्या कहती है? यूहन्ना 6 का, लुका 6:26 ऐसे कुछ लिखा है, लुका 6:26 में, कि जो लोग, हाय उन पर जो मनुष्य मनुष्य लोग जिसकी प्रशंसा करता है, उस पर हाय लिख दिया है। बताइए, अगर आपको प्रशंसा की ये बातें आ रही है आपके पास, तो बाइबल ये कहती कि हाय उन पर। हाँ, आपकी अगर प्रशंसा की जा रही मनुष्यों की ओर से, तो उसको परमेश्वर कहता हाय। लेकिन किसको अच्छा बोलता है? धन्य है वे जो मेरे कारण सताए जाएंगे। तुम्हारे ऊपर बुरी बातें तुम लोग को कह कह के तुमको ये करेगा, है ना। ये मत्ती 5 अध्याय के 12-13 पद में लिखता है ना, धन्य हो तुम जब मनुष्य मेरे कारण तुम्हारी बुराई करेगा, लेकिन मगन रहना, आनंदित रहना, क्योंकि स्वर्ग में तुम्हारे लिए बहुत बड़ा फल। बड़ी उल्टा लिख दिया है नहीं? अगर बुराई बतियाता, अगर आपके ऊपर कोई नालिश मुकदमा खड़ा करता है, तो परमेश्वर कहता है धन्य है। और अगर प्रशंसा के पात्र आप बन रहे हैं, तो उस पर परमेश्वर कहता है हाय उन पर। ऐसा बोल देता है, एकदम ओपोजिट माने बाइबल बतला देती है। बताइए, तो ये तो बड़ा अच्छा है जी। आपको अगर धन्य कर, अगर आप बताए जा रहे हैं, टॉर्चर किए जाए एक सेवक होने के नाते, तो ये आप समझिए कि आपके लिए बहुत बड़ा परमेश्वर तोहफा दे रहा है। तोहफा है, परमेश्वर की ओर से रिवार्ड है। इसीलिए घबराने की बात नहीं मित्रों। बहुत सारे ऐसे सुनने को मिलेंगे, बहुत सारी विचारें आएंगी, बहुत सारी बातें आएंगी, लेकिन घबराने का नहीं है, है ना। ये सब कुछ हमारे जीवन में आना एकदम लाजमी है। लेकिन हाँ, प्रभु ये भी कहता है, जैसे मत्ती 12:32 में क्या लिखता है कि जो कोई मनुष्य के पुत्र के विरोध में कोई बात कहेगा, उसकी पाप क्षमा की जाएगी, लेकिन जो पवित्र आत्मा की निंदा करेगा, क्या न लोक में न, हाँ, इसका आप क्या अर्थ लगाते हैं? और यीशु की निंदा कर सकते? तो नहीं, वो तो सबको क्लियर है। लेकिन वही तो मैं यहाँ पे सोच रहा हूँ। देखिए मित्रों,
यीशु मसीह और पवित्र आत्मा में क्या अंतर है? कोई अंतर है क्या? नहीं, एक ही व्यक्तित्व है ना। तो जहां एक और हम कह रहे हैं कि यीशु मसीह अगर कहता कि जो मेरी निंदा करेगा उसका क्षमा नहीं, दूसरी ओर कहता पवित्र आत्मा की निंदा करेगा तो उसे उसके क्षमा नहीं, और यीशु की निंदा करेगा तो क्षमा किया जाएगा। तो दोनों आपको कंट्रोवर्शियल नहीं लग रहा है? आखिर यीशु मसीह तो पवित्र आत्मा है। हाँ, हाँ। नहीं, वो तो सब समझ रहा है। सवाल यहाँ पे ये उठ रहा है कि यीशु और पवित्र आत्मा में अंतर क्या है? एक ही चीज है, एक ही व्यक्तित्व है। तो, हाँ, तो फिर यीशु मसीह की निंदा में क्षमा है, पवित्र आत्मा की निंदा में अक्षम्य अपराध है। ये विरोधाभास नहीं आ रहा है क्या? अच्छा, यीशु मसीह नहीं, यीशु मसीह सहनशील है। नहीं मित्रों, अभी तक आप उस बिंदु पे नहीं पहुंचे हैं। मानव रूप में बना के रूप में अगर हम देखते हैं, तो मनुष्य के ये कुछ भी बोला जाता है, निंदा किया जाता है। लेकिन आत्मा परमेश्वर परमेश्वर के विरुद्ध में, परमेश्वर का आत्मा हालांकि प्रभु में है, प्रभु भी है, प्रभु में है, लेकिन मानव रूप में अगर देखा जाएगा, मानव रूप में आए ना वो, उस समय उसी में वो बोल रहे हैं कि ये हमारा निंदिक हाँ, ये क्या जाता है। लोग हाँ। अगर किसी का भी निंदा कर सकते हैं, मनुष्य करता है, लेकिन तो आत्मा का नहीं करता, मनुष्य का नहीं। यीशु मसीह के अंदर भी पवित्र आत्मा, इसका मतलब अगर यीशु की निंदा कर रहे हैं, इसका मतलब पवित्र आत्मा की भी निंदा कर। अब धीरे धीरे करीब आ रहे हैं आप लोग। एक्चुअली सही बात है। अभी ये जब टेक्स्ट को मैं पढ़ रहा था तो 30 साल हो गया मेरा सर्विस को, लेकिन आज तक इस टेक्स्ट इस वचन को मैं सही रूप से समझा नहीं। लेकिन जब मैं इस टेक्स्ट को तैयारी कर रहा था तो परमेश्वर, मैंने कहा ना कि परमेश्वर कई बार मुझे प्रकाशन देता है अचानक। 30 साल से इस बात का हम भी कंफ्यूज में रहते थे, हम भी विरोधाभास इसको कहते थे, लेकिन इधर एक सप्ताह के अंदर में परमेश्वर जो प्रकाशन दिया, रिवील्ड किया इस ये वचन को, तो सही में एक सही चीज को निचोड़ के निकाला। एक्चुअली यीशु मसीह सारे मानव जाति के पापों की क्षमा का प्रावधान बनाने जा रहे, प्रोविजन बनाने जा रहे थे, और इसको कलवरी क्रूस में वो बनाने जा रहे थे। इसलिए जितनी भी प्रताड़नाएं आ रही थी, लांछन आ रहा था, तिरस्कार, इन सारी चीजों को वो माने ओपोज नहीं कर रहे थे, विरोध नहीं कर रहे थे, प्रोटेक्ट नहीं कर रहे थे, अपने आप को कवर नहीं कर रहे थे। क्यों? क्योंकि उनको क्षमा करना था। यीशु मसीह इसलिए तो आया है कि इंसान के गुनाहों को क्षमा करना था। इसीलिए कितना भी बोला जा रहा, वो नहीं कुछ प्रोटेस्ट कर रहे थे। उनको क्रूस काट के उसको बनाना था क्षमा का प्रावधान। इसीलिए तो कहा कि हे पिता इन्हें क्षमा कर। इसीलिए वो बोले कि ठीक है तुम्हारा माफ किया जाएगा, जितना बोला। लेकिन क्रूस काट तक तो ठीक रहा, लेकिन पेंतीकुस्त के बाद से कहना चाहिए एक तरह से परमेश्वर हम लोग को प्रोटेक्शन दे दिया। अब अगर पवित्र आत्मा के विरुद्ध कोई बोलेगा, क्योंकि बाइबल क्या कहती है, सच्चाई की पहचान प्राप्त करने के बाद अगर हम जानबूझकर गुनाह करें तब फिर उसका दंड नहीं है ना। अभी तक हमने क्रूस काट पे आपको सब कुछ दिखा दिया, इसके बाद अगर आपने कुछ किया, यहाँ पे बात यही, यहाँ पे यही हमको यही रिवील्ड किया गॉड। अब आप लोग कितना सहमत है नहीं सहमत है हम नहीं कर सकते, लेकिन हमको तो यही रिवील्ड किया। अब अगर किसी सेवक के ऊपर में अगर पवित्र आत्मा है, या किसी व्यक्ति के ऊपर में पवित्र आत्मा है, यदि उसकी आप निंदा कर रहे हैं, तो आप समझिए पवित्र आत्मा की, परमेश्वर की निंदा कर रहे हैं। पेंतिकुस्त के बाद से वो शुरू हो गया, वहां तक वो झेलते रहा यीशु मसीह। क्यों? वो प्रोटेस्ट नहीं किया, विरोध नहीं किया, उसको श्राप नहीं दिया लोगों को, इसलिए क्योंकि वो सब कुछ क्षमा का प्रावधान उसको बनाना था। इसीलिए वो सब कुछ मैंने बोला कि माफ कर दिया जाएगा, कितना भी बोलो
माफ किया जाएगा, अभी तक माफ किया जाएगा, अभी तक माफ किया जाएगा, क्रूस काट तक माफ किया जाएगा, उसके बाद नहीं। इसीलिए उसने इसका कि मनुष्य के पुत्र के विरोध में। तो मेरा कहने का मतलब है मित्रों, लास्ट में मैं यही कहना चाहूँ कि हम जो परमेश्वर के सेवक गण हैं, चाहे आप हो चाहे हम हो, कोई भी क्यों ना हो मित्रों, हम कभी भी मतलब डिगे ना, कभी भी टले ना। ये आदर मान सम्मान ये सब आना बिल्कुल लाजमी है, लेकिन दूसरी ओर आप ये मान के भी चलिए कि आपका तिरस्कार भी होना एकदम लाजमी है। तिरस्कार जब तक आप दुख नहीं उठाइएगा तब तक आप परमेश्वर के राज्य में प्रवेश। पौलुस कहा ना कि हमें बड़े क्लेश होकर परमेश्वर के राज में प्रवेश करना पड़ेगा, आसान नहीं है। आपके ऊपर लांछन आएगा, आपके ऊपर ब्लेम लगेगा, आपके ऊपर दोषारोपण होगा, आपके चेहरे पे थूके जाएंगे। यीशु मसीह के साथ वही हो रहा है। यीशु मसीह के चेहरे पे थूके गए, कोड़े खाए, उसने क्या नहीं सहा मित्रों, सब हमारे गुनाहों के चलते। और वो चीज हमारे जीवन में भी आएगा। अगर हम ऐसा प्रचार करते कि यीशु मसीह ने मैंने सारा दुख सह लिया, हम लोग को सहने की आवश्यकता नहीं, तो गलत प्रचार करते। वैसे प्रचारकों को छोड़ दे मित्रों, और यीशु मसीह दुख सहा तो हमारे ऊपर कोई ब्लेम दुख नहीं आएगा, ऐसा प्रचार बिल्कुल नहीं करें। प्रभु ने क्या कहा कि जो अपना क्रूस उठा के मेरे पीछे नहीं हो लेगा, ये क्रूस क्या है, यही दुख और ये मैंने जिल्लत जिल्लत और बहुत सारा कुछ मैंने ताड़नाएं प्रताड़ना, ये सारा कुछ आपको झेलना पड़ेगा मित्रों। और ये सब झेलने के द्वारा ही हम स्वर्ग राज हम लोग जा सकते हैं। इसलिए तो मैंने कहा कि हम महिमा तो चाहते हैं, है, हाँ, महिमा तो चाहते हैं लेकिन मुकुट नहीं चाहते हैं। हाँ? लज्जा नहीं चाहते, क्रूस चाहते हैं, मुकुट चाहते हैं लेकिन क्रूस नहीं चाहते, स्वामी बनना चाहते हैं लेकिन सेवक बनना नहीं चाहते। ये पुस्तक में लिखा हुआ था मित्रों। तो हम ऐसा नहीं, हमको नहीं करना होगा, हमको दोनों को हम लोग को लेके चलना पड़ेगा। एक तरफ आदर मान सम्मान भी है, और दूसरी ओर आपका तिरस्कार भी एकदम होना लाजमी है, जैसा कि यीशु मसीह के साथ हुआ। और इन दोनों को अगर हम लेके चलते हैं, जो सही में अपने आप को मोकरी कर लेता है ना, सही मायने मसीह जीवन वो जी सकता है। आप अपना मजाक कभी उड़ाएं, जैसा मैं उड़ा रहा था अपने आप को? हाँ, नहीं उड़ाते हैं ना। मिस्टर मिसेस है ना, डॉक्टर, ये बोला छत्तीसगढ़ में देखो भाई को मिस्टर हम नहीं लिखे ना। एक तो ये आर्टिकल नहीं कुछ लिख रहे थे, उसमें कुछ नोटिस या कुछ कुछ मिस्टर नहीं लिखे तो मैंने चढ़ गया था। नाम क्या है, मिस्टर का नहीं लगाए बताइए। यहाँ डायसिस में एक जन को हम पादरी नहीं बोले, रेवरेंड नहीं बोले, तो हम पे चढ़ गया। दादा बोले, दादा बड़ा भाई, उस पे हम मैंने चढ़ गया बताइए। सोचिए मिस्टर प्रेवरेंड, ये सब को हम लोग मैंने क्या, हम लोग मतलब कंसीव किए हुए नहीं मित्रों, ये सब सब छिछले दर हो गए, इतना छिछा। और अब ये अगर हम ये सब चीज को नहीं सह पाते ना, तो आज आने वाले वक्त में हम बिल्कुल नहीं सह पाएंगे। ये सब कुछ को हमको एकदम लेके चलना, मान के चलिए कि आपके ऊपर में प्रताड़नाएं आएंगी ही आएंगी। इसीलिए सारा डिजिग्नेशन और सारा ये सब महिमा, ये सब आदर मान सब छोड़ दीजिए मित्रों, बल्कि आप परमेश्वर के साथ जुड़े रहिए। और जहां मैंने आपके जीवन में कुछ ऐसा आता है, मान लीजिए मेरे साथ ऐसा ही होता है, जब भी कोई दुख तकलीफ या आपके ऊपर में टॉर्चर आता है, तो आप यीशु की ओर ताकिए। आपका दुख तकलीफ परेशानी सब, जब आप यीशु की ओर देखिएगा ना, उस कलवरी क्रूस की ओर आपका ध्यान जाएगा। किस हद तक उस प्राणदायी मृत्यु को सहा था, लांछन सहा था, आपका आपका दुख बिल्कुल कम होगा। यही सबसे बड़ा फंडा है। अदरवाइज आप जहां अपने दुखों और तकलीफों का अपना ब्यौरा प्रस्तुत करते रहेगा, वो नहीं सकिएगा, नहीं सकिए। इसीलिए यीशु मसीह की ओर ताकते हो, इब्रानी 12:2 में लिखता है, यीशु की ओर ताकते रहो, इसीलिए लिखा है। तो मित्रों, ये आदर मान मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन तिरस्कार भी हम लोग को लेके चलना, और यही माने सफलता की सीढ़ी होगी। तो परमेश्वर अपने वचन को, आइए हम लोग प्रार्थना करें। प्रेम पिता, हम तेरा धन्यवाद देते हैं कि तूने आज अपने आप को हमारे बीच में रखा, चला फिरा बातचीत की, और तूने इस बात को बताया कि जहाँ एक तरफ आदर मान सम्मान है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ
बहुत सारे तिरस्कार और बहुत सारी ऐसी उपेक्षाएं और बहुत सारे ऐसे आक्रोश, बहुत सारी गालियां सहने का वक्त आ गया पिता। अब ये बहुत ही खतरा होता चला जाएगा मार्ग, हम किस रूप में इस मार्ग में हम बने रहेंगे, ये बहुत बड़ा चुनौती का विषय आने वाला दिन होगा। हम प्रभु तुझसे दुआ चाहते कि तेरी आत्मा हमें हर एक के अंदर में बैठने पाए, ताकि हम किसी भी रीति से हम भीगे ना, चले ना, बल्कि इस मार्ग को हम तय कर। छोटी सी प्रार्थना ईश्वर नाम से मांगते हैं।